वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जय निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनको कोई आवाज नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। तो आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। आप सभी जानते हैं कि जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे, हमारे बहुत ही खास मेहमान आज के मनोज सिंह जी जुड़े हैं। तो इनसे मुलाकात करते हैं, पहले इनका स्वागत करते हैं, इसके बाद में सवाल जवाब करेंगे। सवाल जवाब हमारा ये रहेगा कि भारत के लोग इस गुलामी से कैसे बाहर निकल सकते हैं, या भारत के लोग अपना सुधार कैसे कर सकते हैं, ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। तो मनोज शील जी का पहले स्वागत करते हैं, इसके बाद में स्टार्ट करते हैं। जी मनोज शील जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब, जय भीम। जी शुक्रिया शुक्रिया सर। तो भाई साहब, ये जो अभी आपने बारे में बता दीजिए थोड़ा, हम पहले क्वेश्चन उसके बाद में करें। अपना पूरा नाम और कहाँ से हैं और क्या किस संगठन से जुड़े, थोड़ा अपना परिचय दीजिए जी। मैं मनोज कुमार शील मेरा नाम है और मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश इंडिया से बिलोंग करता हूँ जी। तो कोई संगठन वगैरह चलाते हैं या ऐसे ही मतलब अभी कार्य करता है, मतलब सिर्फ ऐसे लोगों को जगाना काम कर रहे हैं? संगठन है एक अखिल भारतीय श्री बाल नवयुवक संघ जी। मैं थोड़ा पार्टिसिपेट करता हूँ। उसी के माध्यम से हम समाज के शोषित वंचित लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं। जी जी जी। तो जैसे अब हालात देख रहे हैं, भारत में बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, लाखों संगठन। में सुना कि 32 लाख संगठन, को 32 बताता है, कोई कितने बताता है, लेकिन तकरीबन तकरीबन लाख तो संगठन होंगे ही, और लाखों संगठनों के लाखों लीडर होंगे। तो आपके नजरों में जो ये लीडर काम कर रहे हैं, क्या ये किस दिशा में सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, ऐसा है सिंह साहब, मैं आपको बताऊं कि जो भारत का जहां तक मामला 7.5 से 8 लाख संगठन तो रजिस्टर्ड है जी जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सभी संगठन राजनीतिक जिज्ञासा से प्रेरित हैं और वो संगठन बनाने के बाद जो मूलभूत चीजें हैं, जो मूल मकसद है, मूल मिशन है, वो राजनीतिक जो सोच के कारण या राजनीतिक स्वार्थ के कारण वो अपने मिशन से भटक जाते हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद रह जाता है कि 4 लोगों को इकट्ठा करिए और किसी पार्टी का झंडा उठा लीजिए, पीछे खड़े हो जाइए जी। उससे ना तो उन्हीं का ही भला होता, उनका भला तो थोड़ा बहुत हो भी सकता है, लेकिन समाज का कोई भला इन संगठनों से कभी नहीं हुआ, जिसका परिणाम ये है कि समाज बद से बदतर की स्थिति में गिरता चला जा रहा है। जी जी। देख, मैं बोलते हैं कि बहुजन बहुजन समाज का 85% लोग रहते हैं भारत में, ऐसा मानते हैं, ऐसा सुना जाता है, ऐसा हमने बोलते भी हैं 85% लोग हैं। 85% गिनती में तो बोल देते हैं 85 पर, लेकिन मेरे यहाँ 85,000 टुकड़े हुए पड़े हैं इसके 85% के। इसमें ये लोग फिर कैसे अपनी शक्ति का, कैसे अपने आप को मजबूत बना सकते हैं जब इतने हजार जगह फटे हुए हैं, इतने हजार जगह अपने आप। ये लोग जो है ना, गिनती तो 85% बोल रहे हैं, लेकिन ये हजारों मतलब टुकड़े बने हैं इनके। तो ये कैसे संभव हो सकता है, किससे लड़ाई कर रहे हैं और कैसे इससे जीत पाएंगे? जिससे लड़ाई कर रहे हैं उसकी तो दिन रात पूजा करते हैं, उसका दिन रात नाम लेते हैं, उसके बिना एक कदम ही चलते हैं, और मतलब फिर ये लड़ाई को कैसे जीत पाएंगे? सिंह साहब, जो मनुस्मृति में जो वर्ण बनाए गए हैं उसमें चौथे वर्ण में हम आते हैं, एक 5वां वर्ण भी है जो उन्होंने घोषित वर्ण है, जिनको हम अनटचेबल लोग बोलते हैं या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब। हम सब SC ST OBC 6,743 जो कम्युनिटियों में डिवाइड है जी। और हर कम्युनिटी एक दूसरी कम्युनिटी से अपने आप को सुपीरियर मान रही है। यानी कि 6,743 जातियों में भी हम बहुजन समाज की बात करें तो उनमें भी जाति प्रथा प्रधान है। यही सबसे बड़ा एक मूल कारण है कि इस बहुजन समाज का विनाश था। हम कभी मुद्दों के प्रति संघर्ष ही नहीं करते, हम करते अपनी जाति के प्रति संघर्ष जी। तो सबसे बड़ा कारण है, जब तक इस देश भारत देश से कम जाति प्रथा खत्म नहीं होगी या लोग इस भावना से ऊपर उठकर नागरिक जीवन के लिए, अपने मूलभूत अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक ये संभव नहीं है।
इसका जी जो सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो देश की जनता, बहुजन समाज खुद भुगत रहा है। किस लिए भुगत रहा है कि हर एक सीडी टाइप की हम व्यवस्था है। एक जाति दूसरी जाति से अपने आप को सुपीरियर मानती है, वो उसके दुख दर्द में खड़ी नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि समाज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो आम आदमी की जो समस्या है, आम आदमी जिससे त्रस्त है, उसके लिए भी हम लोग एकजुट होकर संघर्ष नहीं कर पाते, जिसका परिणाम ये है कि बहुजन समाज कहने को 85% है कि हम लोग इतनी बुरी तरह बटे हुए हैं कि हमसे अच्छे तो 15% लोग कम से एकजुट तो हैं। तो कहाँ के बहुजन हम रह गए, कहाँ के 85% रह गए जब हम एक साथ संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं कर पाते। जी जी। तो इसमें कारण जो है ना, मेरा अपना ढूंढ, मेरे की किताब भी, मेरे बहुत सारी किताबें आ गई, 4 मार्केट में आ चुकी हैं किताबें। एक किताब अभी आने वाली है बहुत जल्दी आपके मार्केट में, जात पात एवं नस्लवाद का कैसे होगा सर्वनाश। तो ये हमने किताब लिख दी है, अभी बहुत जल्दी मार्केट में आएगी। तो उसको जो भी पढ़ेंगे मेरे ख्याल जात पात से वो निकल जाएगी। जात पात एक मानसिक रोग है, और मानसिक रोग का इलाज, मानसिक रोग का इलाज होता है सच्चा ज्ञान होता है। और सच्चे ज्ञान को जब तक हम नहीं अपनाएंगे तब तक इंसानियत नहीं आएगी, और इंसानियत नहीं आएगी तो इंसान के साथ में हम खड़े नहीं होंगे। तो ये जो आपने बोला था शुरू में कि आप चौथे पौड़े पाते हैं या 5वें जो भी है, देखो ये ब्राह्मणों की बनाई हुई गुलामी की व्यवस्था है। वो मतलब शैतान भी कह सकते हैं हम लोगों को, हम ब्राह्मण, क्योंकि वो जो है जिन लोगों को छूने से मतलब जो अपवित्र हो जाते हैं, वो कितने एक मतलब उनके अंदर ज्ञान होगा और कितना उनके अंदर मतलब धर्म के पक्के होंगे। हमने एक आर्टिकल भी लिखा था पिछली बार, और हमने ये भी कहा था भाई हम ब्राह्मणों को अधर्मी साबित करते हैं। ब्राह्मणों को ना तो कोई धर्म का ज्ञान है, ना ही वो धर्म का उनको कुछ आता जाता है। अगर उनको ऐसा लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो हम 1.25 लाख ब्राह्मणों से किसी भी प्लेटफार्म, विश्व के किसी भी प्लेटफार्म पर आकर के हमसे विचार चर्चा कर ले धर्म के मसले पर, वो अधर्मी लोग हैं जात पात को मानने वाले, तो उन लोगों ने ST SC OBC को लोगों को शूद्र बना करके गुलामी के गटर में धकेल दिया है। अब इस गुलामी के गटर से बाहर निकालने के लिए हमने किताब लिखी है, जात पात का कैसे होगा सर्वनाश। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने तो बोल दिया जो बोलना ना हमें, तो हमने उसको स्वीकार क्यों किया, हमारे पीछे क्या कारण है। कोई हमें गाली दे रहा है, तो गाली उसकी अगर हमने स्वीकार की तो हमने 4 गाली उसको दे दी। अगर हम उसको ये समझ के निकल जाएगा तो बेवकूफ आदमी गाली देते हैं, अच्छे इंसान कभी गाली नहीं देते, इसका मतलब हमने स्वीकार नहीं की। तो हमें अपना माइंड सेट बताना पड़ेगा। वो तो जात पात को जो मानते हैं उसको दिक्कत उसी को आती है। तो जात पात एक बहुत बड़ी बीमारी है, खतरनाक, इसको निकालें यहाँ से आने वाले वक्त में। तो इसमें जो है ना, सबसे पहले अगर आप एक दूसरे को दुख समझना चाहते हैं, अगर आप एक दूसरे के दुख में खड़ा होना चाहते हैं, तो इंसान के अंदर इंसानियत जगा दीजिए। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था, स्वयं का दीपक स्वयं बनो, खुद का दीपक खुद बनो। उसको लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, लेकिन मानते नहीं है। मानेंगे तब स्वयं मतलब खुद का दीपक खुद बनेगा। तो जब तक सच्चाई इंसान के अंदर नहीं आएगी, तब तक दीपक छोड़ उसके अंदर कुछ भी नहीं जलेगा। तो सच्चाई और ईमानदारी बहुत जरूरी होती है। तो हमारे लोगों के अंदर सच्चाई और ईमानदारी की कमी है, तो इसमें इस करके प्रॉब्लम आ रही है कि जात, क्योंकि छोटी जात का मानता है वो बड़ी जात का मानता है। पर मैं इतना मानता हूँ जात पात जो है ना कितनी खतरनाक है, कि छोटी जात की जिनको बोलते हैं उनको हीन भावना मार रही है, और जो बड़ी जात के मानते हैं अपने आप को, उनको घमंड खा रहा है। नुकसान दोनों को ही है। तो जब तक इनसे जात पात से नहीं निकलेंगे, तब तक इंसान के प्रगति या मतलब उन्नति नहीं हो सकती। तो इसमें बताएं कि हमने जो आप पोस्ट वगैरह डालते हैं कोई भी, तो आपने बहुत सारी देखे होंगे या नहीं भी देखे होंगे शायद। तो इनको हम लोगों को जगाना, मैं तकरीबन 3-4 साल से लगातार लगा हूँ जगाने में। तो पोस्ट भी डाल रहा हूँ, कोई जात पात के खिलाफ भी डालता हूँ, किसी के खिलाफ डालता हूँ। तो आपने इस मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए अभी तक कितने लोगों को जगा पाए हैं, या कितने लोगों को भी सही ज्ञान दे पाए हैं? जी देखिए एक छोटा सा प्रयास है, क्योंकि हम सीमित साधन के लोग हैं। उसी प्रयास के तहत हम बहुत लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि सामाजिक परिदृश्य में हम ग्राउंड लेवल के लोग हैं। तो अपने स्तर से हम सोसाइटी को इस बात ज्ञान देते हैं, बताते हैं कि जाति पात या जातिवाद या सामाजिक विषमता ये सबसे बड़ा आतंकवाद है। और हमें इन सब चीजों को किस तरह हम इनको डिनाई करेंगे, किस तरह हमें इनसे ऊपर आना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग कैडर भी करते हैं। जो हमारे नवयुवक हैं
जो कुछ पुराने लोग हैं उनको समझाते हैं, उनको इतिहास की बातें बताते हैं कि कैसा क्यों हुआ, किस परिदृश्य में हमें यहाँ आना पड़ा, और वो उस वक्त के हालात रहे होंगे, लेकिन अब के हालात बदले और डेमोक्रेसी में हम रह रहे, तो कम से कम हम साथ बैठना, साथ उठना, शादी विवाह के संबंध बनाना, इस तरह के जो चीजें हम समाज को डायलॉग करने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास भी करते हैं इस तरह से। जी जी। तो एक बात देखें थोड़ा, इसमें अगर थोड़ा इसमें अंदर जाकर देखें, थोड़ा सा और भी डीपली जाकर देखें, बहुत सारे मंदिर है भारत में जो पुरातन मंदिर बोलते हैं इनको, उनके बाहर लिखा होता है कि शूद्रों को मंदिर में जाना मना है, तकरीबन लिखा होता है। तो इसमें आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? उन्होंने तो लिख दिया है, आपने उसको पढ़ लिया, लेकिन अलग अलग लोगों का देखने का नजरिया अलग होता है। तो आपने उसको किस नजरिए से देखते, वो क्यों लिखा गया, कारण क्या उसके पीछे? देखिए सिंह साहब, ऐसा है कि उन्होंने जो लिख दिया, बात लिखने के लिए हर आदमी स्वतंत्र है, लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी को मंदिर जाने की जरूरत क्या? मैं तो आज तक ये समझ नहीं पाया हूं कि उसे मंदिर जाने की क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी कि जो बिना मंदिर जाए उसका काम नहीं चलता। अरे उन्होंने लिखा मत जाइए, ऐसी कौन सा वो जमीन का पट्टा है जो वहां मूर्ति लेकर बैठी हैं, या कौन सा बैंक बैलेंस को बैंक चेक लेकर बैठे हैं जिसको लेने जाना हमारे लिए लाजमी है? इस मंदिर जाने के लिए हमारे बड़े पुरख है, नाक रगड़ के खत्म हो गए मंदिर के बाहर, सीढ़ियों पर, सड़कों पे, क्या हुआ? और आज भी हम उसी परंपरा, हमारे महापुरुषों ने हमेशा कहा कि आप दीपो भव, उस चीज को हम मानते नहीं। जिस चीज को वहां पे ढूंढ रहे हैं उस चीज को हम इंसान में भी तो ढूंढ सकते हैं। तो जो वेद हो, भेद रखता हो, जो इंसान में भेद रखता हो, तो क्या व्यवस्था हो, तो क्या जरूरत है धारणा को व्यवस्थित करने की? देखो, मैंने इसमें एक आर्टिकल लिखा था, मेरी किताब सबसे शुरू में ऐसी कि क्या सिख हिंदू है, जाने सच क्या है। उसमें उन्होंने 5000 साल की एक कविता लिखी है। तो मेरा अपना अंदाजा है, ये हो सकता है शायद गलत हो सकता है ठीक हो सकता है ना भी हो ठीक हो। तो मैं इसका अंदाजा लगाते हैं कि जो इसके दो कारण है। कोई भी कारण बिना जो है ना, जब ब्राह्मण कोई भी अटैक मारते हैं ना, मैं जैसे साइकोलॉजिकल अटैक मारते हैं, माइट्री अटैक मारते हैं, फिजिकल अटैक मारते हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। कारण बिना कारण के कोई किसी को नहीं कुछ कहता है। अगर आप मेरे से बात कर रहे हैं वॉइस ऑफ मानवता पर आकर के, इसमें 10 कारण पीछे जुड़े होंगे। भाई आपने कैसे मेरा नंबर ढूंढा, या आपने कैसे समय, मतलब कुछ ना कुछ मन में सोचा होगा, तभी तो आप बात कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे कोई किस तरह से बात करता है। तो उसके पीछे भी कारण था। मेरा अपना मानना ऐसा है कि भारत में जितने भी मंदिर हैं, ये तकरीबन 95% जो है बुद्ध मठ थे पहले, जो बुद्धों के मठ जो थे, वो इनको मंदिर में कन्वर्ट कर दिया इन लोगों ने, और उसको मंदिर में कन्वर्ट किया। जो जिनको चमार बोलते हैं या भंगी बोलते हैं, ये सबसे ताकतवर लोग हैं। इनकी ताकत को समझने की कोशिश करें। पहले ये राज किया करते थे भारत में, आने वाले वक्त में राज करेंगे अगर अपना को समझ गए तो इनकी ताकत को कमजोर करने के लिए इनको शूद्र बनाया, इनको अछूत बनाया, इनको अछूत कह करके इनका मनोबल गिराया। और मनोबल गिराने के बाद में इन्होंने मान लिया कि हम तो हैं ही। तो जब इसको मान लिया तो उन्होंने ऐसा हुआ। तो यहाँ पर जो मंदिर के बाहर जो लिखा होता है शूद्रों को मंदिर में जाना मना है, उसको दो कारण है उसके। एक तो जब आदमी को किधर से मना करते हैं ना, जाते हैं भाई इधर जाना नहीं, उसका ध्यान वही लगा रहता है कि वहां पता नहीं क्या चीज है, उसमें जाना चाहिए, उसका ध्यान उधर भटका रहता है। दूसरी बात यह है कि शूद्रों को मंदिर में जाना मना क्यों किया? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी है वो, अगर अपनी प्रॉपर्टी को पहचान लगे तो कोल लात मार के बाहर निकालेंगे उनको। तो ऐसा ये प्रॉपर्टी उन्हीं की है जिनको शूद्र बना है, जिनको अछूत बना रखा है, जिनको चमार बना रखा है, जिनको भंगी बना रखा है। ये भंगी नहीं है, ये चमार नहीं है, ये ताकतवर लोग थे, इनको मतलब मजबूरन से बनाया, तो इनकी ताकत से इनको डर लगता है। अब एक बात देखें आप थोड़ा, एक दो जिनको चमार बोलते हैं, भंगी बोलते हैं, सबसे ज्यादा प्रताड़ित इनको करते हैं लोग, ये मारते हैं, बलात्कार करते हैं साथ में। कारण क्या है? यानी कि इनकी ताकत से इनको लोगों को डर लगता है जी। डरा हुआ इंसान ही दूसरे के ऊपर हमले करता है। बेखौफ आदमी होगा वो क्यों किसी के ऊपर हमले करेगा? अगर इंसान खुद आदमी ताकतवर है, वो क्यों, मतलब क्यों गरीबी के ऊपर आगे? अगर ताकतवर को लड़ना है तो ताकतवर के साथ लड़े, गरीब को क्यों मारता है? तो गरीब का मारने का मतलब ये है कि गरीब के अंदर इतनी ताकत है, गरीब को पता ही नहीं है कि उसकी ताकत, उसको डर लग रहा है, इस करके उसको मार रहे हैं। तो ये अभी जो है जो चल रहा है, अभी ये संगठन जो चल रहे हैं बहुत सारे, इस चीज को थोड़ा समझने की जरूरत है कि हम कौन हैं,
हमारी क्या औकात है, हम कहाँ से आए हैं। कोई ना कोई कहीं से कहीं ना गया। अभी जो जंगल में चले आदिवासी चले गए, उनको मार मार के यहाँ से भगा दिया था। अब वो आदिवासी बन के बैठे हैं, वो आदिवासी बन के हैं, सभी एक जैसे ही हैं। लेकिन कोई अभी जो ST SC OBC के लोग बने हुए, वो भी इनमें से ही थे। उन्होंने गुलामी कबूल की, वो तक OBC बन गए। जिन्होंने गुलामी कबूल नहीं की, वो SC बन गए, क्योंकि उन्होंने लास्ट दम तक वो लड़े हैं। उनको डंगर खाने पर, बाहर रखने पर मजबूर कर दिया। उनको ऐसा बना दिया कि उनको अछूत बना छोड़ दिया। तो अछूत को समझ रहे हम तो अछूत हैं ही, लेकिन ये नहीं पता है कि अछूत क्यों है, कारण क्या है। तो इनकी ताकत से इन लोगों को डर लगता है। अपनी ताकत को पहचाने, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सच्चाई और ईमानदारी जरूरी होती है। तो मेरा ये बाकी जो जैसे मानते हैं, मतलब महापुरुषों की बातें हैं। अभी महापुरुषों के जितने भी भारत में महापुरुष आए, समझा समझा करके, लोगों को ज्ञान दे दे करके सबके सब चले गए। अभी तो कोई महापुरुष, बहुत कम महापुरुष अभी फिलहाल तो ऐसे नहीं, उनका ज्ञान ही है। अभी उनका ज्ञान भी हमें समझ नहीं आया है। और उनके वो दिन रात प्रचार कर रहे हैं, हम लोग, आप भी कर रहे हैं और भी कर रहे हैं। ज्ञान हम लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा, क्या कारण है इसके पीछे। देखिए, इसमें सिंह साहब दो चीजें हैं जी। एक तो हम किसी भी महापुरुष की विचारधारा को या उनके जो ज्ञान है उनको पूरी तरह से नहीं समझ पाए। दूसरी चीज ये कि मंदिर का मोह, एक जो अफीम हमने चाट रखी है सदियों से, और वो अफीम का नशा कम होने के बढ़ता जा रहा है। आदमी किस लिए मंदिर जाता, किस लिए अंधभक्ति में डूबता, या तो उसे कुछ पाने की चेष्टा हो या खोने का डर हो। जी। इसके अलावा मुझे तीसरा कारण नहीं लगता कि हम लोग उस भ्रम में घुसे हुए हैं। दूसरी चीज कि हम पेरियार साहब को पढ़ते हैं, ज्योतिबा फुले साहब को पढ़ते हैं, गौतम बुद्ध साहब को पढ़ते हैं, बाबा साहब को पढ़ते हैं, बहुत सारे महापुरुषों की जो विचारधारा को हम पढ़ते हैं। लेकिन वो विचारधारा वो इतना बड़ा एंटीबायोटिक है SC ST OBC के लिए कि उसको पचा पाना हम लोगों के बस की बात नहीं है। हम पचा ही नहीं पाते, हम उल्टी हो जाती है उस एंटीबायोटिक से जो उन्होंने लिख दिया है। तो हम उस चीज से बचने की कोशिश करते हैं। अब हम बुद्धिज्म की तरफ जाते हैं या सिख धर्म की तरफ जाते हैं या गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ते हैं, और भी महाकाव्य जिनको हम पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें बड़ी सटीक लिखी हुई हैं। हम दो मत में हो जाते हैं, माने ना माने, माने ना माने। तो माने हम अपना निर्णय कोई तरीके से ले नहीं पाते कि हमें चलना किस दिशा में है। हम भ्रमित रास्तों में चल रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना, हम भ्रमित रास्तों में चल रहे हैं। हम अपना जो मंजिल को तय नहीं कर पाए कि हमें करना क्या चाहिए। और उसके लिए ये है कि जब इसके लिए मिशन की जरूरत पड़ेगी, उस मिशन के माध्यम से बड़े मिशन की जरूरत पड़ेगी। अब हम छोटे छोटे मिशनों में काम कर रहे हैं, इससे पता नहीं फायदा हुआ नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि इतना अपेक्षित परिणाम इन छोटे छोटे मिशनों से निकला हो। इसके लिए संगठित बड़ा मिशन बनाकर जन सामान्य के बीच जाने की आवश्यकता है और उन्हें बताने की आवश्यकता है। श्रद्धा एक अलग चीज है, लेकिन अंधभक्ति तो बहुत ही बुरी है। श्रद्धा किसी में बोल सकती है जी। तो हम इसके लिए हमने मिशन तैयार किया, वो आजादी मानव का मिशन तैयार किया है। हम लोगों से 10% मतलब उनसे लेंगे, उनको 90% उससे फायदा पहुंचाएंगे। कैसे पहुंचाएंगे हम फायदा उनको। हमने एक मिशन तैयार किया, मैं जिक्र कर देता हूँ उसका, कि हमने 1 करोड़ लोगों को उसमें साथ में जोड़ना है। क्योंकि बड़ा काम करना है तो बड़े बड़े लोगों से, मतलब बड़े ही काम करने के लिए पब्लिक चाहिए और पब्लिक का ही सपोर्ट चाहिए इसमें। हमने अगर हम अपनी जेब से करेंगे इसको तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो पब्लिक की सपोर्ट से ही पब्लिक को हम ऊपर उठाएंगे। तो इसका हमें 1 करोड़ लोगों को जोड़ना चाहते हैं इस मिशन के साथ में। इसमें क्या होगा कि हम उससे 100 रुपए महीने का डोनेशन का लेंगे। तो हम 100 रुपए महीने का डोनेशन का ले करके उनसे, तो हमारे पास में 100 करोड़ रुपए आता है हर महीने का। तो हम करेंगे क्या उसका 100 करोड़ का। तो देखो, हमने जब बोल रहे हैं कि 10% लेकर उनको 90% का उनको फायदा पहुंचाएंगे। कैसे पहुंचाएंगे? नंबर 1 तो ये करेंगे कि हम एक, मतलब 31 स्टेट है भारत में, 31 की स्टेट हम 31 महीने में कवर कर जाएंगे अगर हमने इसको सही तरीके से चल पाएंगे। तो हम इसको 25 करोड़ में तकरीबन 5 बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाएंगे जहां पर इलाज फ्री हो जाएगा लोगों का। तो ये सबसे पहले जात पात का जो लिखा है, मानते हैं ना जात पात, इसको हम बाहर बोर्ड लगा दिया जाएगा। जो जात पात का नाम लेगा वहां पर 100 गुना फीस उससे ज्यादा हासिल की जाएगी। तो जात पात खत्म होनी शुरू है, कोई डरेगा जात पात का नाम लेते हैं।
और बाकी फ्री इलाज करेंगे। तो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है एजुकेशन की है। एजुकेशन में इतना पैसा खराब हो रहा लोगों का, बेतुका पैसा खराब हो रहा। तो ये भी हम 5 बड़े बड़े विश्वविद्यालय बना करके एजुकेशन फ्री कर देंगे। 25 करोड़ में मतलब तकरीबन 5 करोड़ का खर्चा आएगा। विद्यालय बना, जो टीचर रखेंगे वहां पर उनको उनको नौकरी देंगे। तो 20 करोड़ में हम तकरीबन 20 जो नौजवान घूम रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं, उनके पास काम नहीं, उनको रोजगार देंगे। और जो है 10 करोड़ से हम बनाएंगे गरीबों के घर, टूटे फूटे पड़े उनके घर, 5 करोड़ उन लोगों को देंगे जो पैसा इकट्ठा करके देंगे। और 15 करोड़ से हम बनाएंगे फिल्म या नाटक, जिससे मानवतावादी संदेश पूरे विश्व में जाए। तो ये हमारा प्लान है। ये बहुत जल्दी हम इसको लाने वाले हैं, फ्रंट पर लाने वाले हैं या ग्राउंड लेवल पर लेकर आ रहे हैं इसको। तो ये जल्दी से ही मतलब 31 महीने अगर इसको हमने शुरू कर दिया दिल लगा कर सच्चाई और ईमानदारी से, तो हमें कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। और ये ताकत जो है गरीबों की, हम दौलत से ही हम भारत की गरीबी मिटाएंगे और भारत को गरीबों को एक दिन भारत का बादशाह बनाएंगे। इसके पीछे बादशाहत भी है और इसके पीछे सत्ता भी है, राज सत्ता भी, सब कुछ इसके पीछे है। तो सिर्फ लोगों की शक्ति चाहिए। तो ये प्लान हमने किया है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है भाई साहब? नहीं, जैसा आप बता रहे हैं कि एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा प्लान है, और इसको एक मिशन के तहत बड़े लेवल पर एक समुचित संगठित व्यवस्था बनाकर इसको भारत में जो प्रोसीड करिए, हम सब भी इसमें पूरे भागीदारी निभाएंगे। क्योंकि एजुकेशन और स्वास्थ्य बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण समस्या भारत की है। आज भी 75 साल की आजादी हो गई है, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज भी देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी है कि रिक्शों पे जो लाशें जा रही है, अस्पतालों के बाहर जो डिलीवरी हो रही हैं। और अभी मैंने जो देखा था, अभी मध्य प्रदेश का देखा था कि खाटों पे लेकर पेशेंटों को कई किलोमीटर जा रहे हैं, इतना बुरा स्वास्थ्य का हाल है। जी जी। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें जन कल्याण के लिए ये सब चीजें करनी भी चाहिए। एजुकेशन का ये आलम है कि जो हमारे सरकारी, हम लोग सरकारी स्कूल पढ़े, उस वक्त का पाठ्यक्रम ठीक था, चलो उस टाइम यही एक साधन थे हमारे पास। लेकिन आज जब से कॉन्वेंट व शिक्षा का जो व्यवसायीकरण जो हुआ है, उसमें शिक्षा का स्तर भी इतना नीचे आ गया है जिसका जवाब नहीं। और अंधविश्वास, जैसे मान लो अभी हम अंधविश्वास मंदिरों की बात कर रहे थे या इतिहास की बात कर रहे थे, इनमें भी वही जो स्कूलों में वही सिलेबस दिया जा रहा है जो अंधविश्वास से प्रेरित हो। सही वैज्ञानिकता की तरफ हमारा देश, हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड अभी तक भी नहीं बढ़ पा रहा। तो जो आपने ये वॉइस ऑफ मानवता बताया, ये मिशन बताया, बहुत अच्छा मिशन है। इसमें बिल्कुल लोग सपोर्ट भी करेंगे और ये विजन भी अच्छा है। हम कम से कम उन्हीं लोगों के साथ मिलकर उन्हीं लोगों को सुविधा दें, तो इससे बड़ा धर्म कर्म पुण्य और क्या होगा कि कम से कम हमारे लोग हमारे मिशन के साथ जुड़ के और अपने स्वास्थ्य लाभ, एजुकेशन का लाभ और भी जो चीजें सामाजिक दायरे में जरूरी है वो प्राप्त करें और संगठित होकर आने वाले भविष्य के लिए हमें कोई दिशा निर्देश तय करें। जी जी जी। इसमें क्या है, इसमें कम से कम की बात बता रहा हूँ, इसमें 5,000 लोगों को इसमें हर स्टेट में रोजगार मिलने वाला है इस मिशन से। क्योंकि हम तो उसमें कि सिर्फ बैठ के चलाएंगे, सिर्फ लोगों के पैसे से ही लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। इसमें ऐसा हमने इसमें इसको, और ये डॉक्यूमेंटेड काम होगा, कोई फेक काम नहीं है, लिखित रूप में होगा। ऐसा नहीं है कि किसी के पैसे है। क्योंकि जितने संगठन चल रहे हैं भारत में, उन्होंने लोगों को पैसा दिया तो है, उनको ज्ञान बांट दिया, लेकिन उनका ना तो एजुकेशन में किसी को हाथ दिया, ना किसी को, मतलब ऐसा लगा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो है वो लोगों से सपोर्ट तो लिया, लेकिन लोगों को सपोर्ट नहीं किया। तो ऐसा लग रहा मुझे, हो सकता है शायद मेरा अंदाजा गलत भी हो सकता है। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि शुरू में सवाल किया था मैंने कि ये जो ज्ञान की बात है, ज्ञान समझ में क्यों नहीं आ रहा, कारण क्या है? तो कारण हमने इसका ढूंढा भाई साहब, क्योंकि बिना कोई चीज जो होती है ना, उसके पीछे कारण होता है वो सारा। अभी जैसे बच्चा होता है कोई, अगर बच्चा सांप के पीछे भाग रहा है तो उसका कारण क्या है? उसको खिलौना लग रहा है वो सांप को, लेकिन एक आदमी को पता है भी सांप अगर इससे हाथ लगा तो काट लगा इसके। बच्चे के दिमाग में क्या है कि ये तो मेरा खिलौना है, मैं खेल रहा हूँ इसके साथ, उसको मतलब एक ऐसा लग रहा है, बच्चों को पता नहीं है इसके बारे में। तो कारण ये है कि हमारे लोगों ने जो महापुरुषों की जो बात है वो सच्चाई और ईमानदारी से भरपूर है, और उनकी जीवन की कमाई है उसके अंदर, एक एक लफ्ज के अंदर उनके जीवन का एक अंग जुड़ा है। जैसे बाबा साहब कहते हैं कि
शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, संघर्ष करो, 3 शब्द कहते हैं। 3 शब्दों के अंदर पूरा जीवन शैली है उनकी, उन्होंने किया। तो उसको समझने के लिए बाबा साहब की जो दिमाग बुद्धि की बात है, उसको समझने के लिए दिमाग में हमें वैसे ही चाहिए, उनके जैसा ही, तभी समझ पाएंगे उसको। उनके जैसा दिमाग हम कैसे पाएंगे? तो मैंने एक शायरी भी लिखी थी इसके ऊपर, है कि अगर हम झूठ ही झूठ बोलेंगे, बेईमानी ही बेईमानी करेंगे, तो हम महापुरुषों की बात को बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। अगर अब कभी झूठ बोलेंगे, कभी सच बोलेंगे, कभी झूठ बोलेंगे, कभी सच बोलेंगे, तो महापुरुषों की बात भी तब भी समझ में नहीं आएगी, कंफ्यूज रहेंगे हम। अगर हम सच ही सच बोलेंगे, ईमानदारी ही ईमानदारी से काम करेंगे, तभी हमें महापुरुषों की बातें समझ में आएगी। और जब समझ में आएंगी तभी वो कर पाएंगे, क्योंकि बिना समझ के आदमी नहीं कर पाता। जब तक उसको समझ नहीं आएगी तब तक नहीं कर पाएगा उसको। तो समझने के लिए, सच्चे महापुरुषों की बात को समझने के लिए सच्चाई हमारे अंदर, ईमानदारी हमारे अंदर बहुत होनी जरूरी है। अगर ऐसा सोचते हैं बहुत सारे लोग कि हमें ईमानदारी से क्या मिल जाएगा, ये सवाल खड़ा हो सकता है। तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि हमें बेईमानी ने, झूठ ने क्या दिया है। हमें झूठ ने परेशानियां दी हैं, दुख तकलीफ दी है, जात पात दी है, वर्ण व्यवस्था दी है, चिंताएं दी हैं। ये जो दिन रात हम परेशान रहते हैं, ये परेशानी कहाँ था? ये झूठ और बेईमानी से ही है। अब सच्चाई ईमानदारी क्या देगी हमें? सच्चाई ईमानदारी देगी हमें, प्यार देगा, मोहब्बत मिलेगी, समानता मिलेगी, उससे सुकून मिलेगा, सब्र मिलेगा, संतोष मिलेगा। और ये जो दुनिया की सब्र संतोष, दुनिया की कहीं भी जाकर के किसी दौलत से आप नहीं खरीद सकते, जो सच्चाई ईमानदारी से मिलता है। तो हमने 3 रास्ते बताए, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो 3 रास्ते बहुत मतलब समझने के लिए बात को हमारी जिंदगी में अगर आ जाए, तो मेरे ख्याल में महापुरुषों बात समझ पाएंगे। जी भाई साहब, बताना इसके बारे में। सिंह साहब दोबारा पूछेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सुन नहीं पाया था। जो पहले जो तीन बातें बताई हमने, 3 में से कि सच्चे जो, अगर हम झूठ ही झूठ बोलेंगे, बेईमानी से काम करेंगे, तो महापुरुषों की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी। अगर आप बोलेंगे, अगर आप कभी झूठ बोलेंगे, कभी सच बोलेंगे, कभी झूठ बोलेंगे, तो आदमी का फोकस लग नहीं पाता किसी बात के ऊपर, तब भी हमें महापुरुषों की बात समझ में नहीं आएगी। अगर हम सच ही सच बोलेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तभी हमें सच्चे महापुरुषों की बात समझ में आएगी। जब समझ में आएगी तब वो आदमी को, उसको मतलब सुविधा होगी, उसको सुख मिलेगा। तो इस पर क्या ख्याल आपका? क्या सही है, गलत बात? सिंह साहब बिल्कुल आपने सही कहा है कि आधा सच और आधा झूठ भ्रम की स्थिति पैदा करता है। जी, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अगर हम कहीं किसी मुद्दे पर आधा सच बोल रहे, आधा झूठ बोल रहे, तो हम अपने आप को भी भ्रमित करें, दूसरे लोगों को, क्योंकि भ्रम की स्थिति होगी। अगर दूध में पानी डाल दिया तो हम तो दूध ही समझेंगे, भ्रम हो गया ना, क्योंकि दूध है लेकिन उसके अंदर पानी भी है। तो सच्चाई और ईमानदारी से कार्य करना बहुत जरूरी। जब तक हम खुद अपने मन के विकारों को, अपने निजी स्वार्थों को अपने अंदर से बाहर फेंक के जब हम समाज में निकलेंगे, तो निसंदेह हम इस जो भ्रम की स्थिति से बाहर निकलेंगे और लोगों को भी निकालेंगे। तो आधा सच आधा झूठ तो भ्रम की स्थिति पैदा करता है, इस सही दिशा में नहीं ले जा सकता, ना खुद को ना समाज को। जी, अभी फिर थोड़ा अंदाजा लगा देखिए इस बारे में कि कितने लोग इसमें जी रहे हैं। मेरे ख्याल से 90% लोग इसी भ्रम में जी रहे हैं। कभी सच बोलते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, उनका कोई भी टेढ़ा टकाना नहीं है। एक कदम आगे, एक कदम पीछे, एक कदम आगे, ऐसे घूम रहे, सर्कल घूम रहा है उनका। लेकिन जो एक बात बोला, थोड़ी काम की बात बताता हूँ आपको, एक जो झूठ बोलते हैं ना, उनकी चेतन शक्ति भी प्रबल रूप से जागी होती है। जो बिल्कुल ही झूठ बोलते हैं, बिल्कुल ही निकम्मे हैं, बिल्कुल ही आवारा बल्ले जैसे दूसरे को लूटने का काम करते हैं, उनका फोकस उस पर लगा रहता है। बात फोकस की होती है। जैसे आपने सुना होगा कहानी उसकी, उंगली मार की कहानी सुनी होगी आपने। उंगली माल जो है था, उसने वो एक ही सेकंड में एक ही शब्द होना बदल गया। बाकी के जो लोग थे, उन्होंने कोई के साल उनको लगे उस तपस्या करने में। उसका कारण क्या था? वो क्यों बदल गया एकदम से? कारण क्या था? उसके ऊपर भी हमने आर्टिकल लिखा है। उसकी चेतन शक्ति जो थी ना, इतनी प्रबल रूप से जागी हुई थी कि हाई लेवल पे पहुंचा हुआ था उसकी चेतन शक्ति जागने बहुत जरूरी होती है। जब तक इंसान की चेतन शक्ति सो रही होती है, जब कभी झूठ बोलते हैं, कभी सच बोलते हैं, उनकी चेतन शक्ति सो रही होती है, उनकी जागती नहीं है। ये जो लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, अगर वो ध्यान से कोई बात सुन भी लेना, 1 मिनट की, बस 1 सेकंड की बात सुन ली उन्होंने,
तभी वो बदल जाते हैं, क्योंकि उनकी चेतन शक्ति इतनी प्रबल हाई रूप से जागी होती है कि उनको बदलने में 1 सेकंड लगती है। फिर वो जब बदल गए, इतने बड़े बड़े शांत बड़े काम करते हैं वो, कि कोई आम संत भी इतना बड़ा काम कर सकता है जितना वो बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो इसमें जो है हमारे लोगों को सच्चाई और ईमानदारी पर जाना बहुत जरूरी है। तो ये लोग जो है ना, सच्चाई और ईमानदारी से फिर क्या मिलने वाला, हमारे लोगों को सुकून मिलेगा, सुख मिलेगा, जात पात से छुटकारा मिलेगा, हर एक चीज से छुटकारा मिलेगा, सभी दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। गुरु नानक साहब कहते हैं कि साचे नाम की लागे भूख, उत भूख खाई चलिए सब दुख। यानी कि जो सच्चाई अगर इंसान के अंदर आ जाती है, उसकी भूख लग जाए इंसान को, तो सबसे पहले क्या करेगी, वो दुखों को खा जाएगी, काम क्रोध को खा जाएगी, अहंकार को खा जाएगी, लालच को, बेईमानी को, इनको खा जाएगी। सबसे बड़ा दुख तो लालच है, बेईमानी है, घमंड है, हीन भावना है। सबसे पहले सचिन को खा जाता है। अब बताओ, जब ये इन्हीं अंदर रहेंगे तो फिर परेशानी कहाँ रहेगी, तो परेशानी नहीं आएगी। तो कुछ अगर आप हमारे लोगों को संदेश देना चाहते हैं, हमारा प्रोग्राम लाइव जा रहा है फेसबुक पर, अगर कुछ आप अपने तरफ से कोई बात कहना चाहते हैं, स्पेशल लोगों को संदेश देना चाहते हैं, तो दे सकते हैं भाई साहब। देखिए, बड़ी लंबी चर्चा हमने की है, हर मुद्दों पे हमने बात की है, और चलते चलते मैं अपने देशवासियों से यही कहूंगा कि जैसा कि आपने कहा, सच्चाई को पहचाने। जब तक हम शुद्ध आचरण नहीं रखेंगे, ना हम खुद अध्यात्म की तरफ जाएंगे, ना हम अपना भला कर पाएंगे, समाज का भला तो निसंदेह हो ही नहीं सकता। तो सच्चाई बहुत जरूरी, शुद्ध आचरण बहुत जरूरी, निजी स्वार्थों को त्यागना बहुत जरूरी। तो जब हमारे अंदर, जैसा कि आपने कहा, जब सच्चाई का जो आवरण हो जाएगा, या सच्चाई को हम पहचान लेंगे, अपने अंदर उतार लेंगे, तो निसंदेह ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, स्वार्थ तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम जब समाज में निकलेंगे तो निसंदेह हम लोगों को सही दिशा दे पाएंगे। दूसरी चीज, सिंह साहब, आपने एक विजन की बात रखी, जैसा कि मान लो वॉइस ऑफ मानवता है, और इसके तहत आपने जो बातें आपने बताई, या जिस विजन पर हम चल रहे हैं कि हॉस्पिटलाइज, एजुकेशन या गरीब लोगों के लिए भारत में कम से कम इस तरह की व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा, आपसे भी अपनी तरफ से शुभकामना भी दूंगा, और साथ में ये भी कहूंगा कि आप इस मिशन को करिए, चलिए, आगे चलिए, हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जी, वैसे मिशन हमारा नहीं है, मैं से बताऊंगा, ये महापुरुषों का मिशन है, जिसको हमने इसमें कदम रखा है। बस इसको हमने देखा है कि हमको इसमें गाना भी हमने सुना अपने, मिशन है महापुरुषों को जिसको हम चला रहे हैं। नहीं तो हमारी क्या औकात है, अगर वो हमें इस लायक ना बनाते तो हम क्या है, हम तो कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ उनके बताए हुए रास्ते पे वो तभी टच किया, उसको हमने चले नहीं सही तरीके से। जिस दिन चल पड़ेंगे उस दिन बात कुछ और होगी, उस दिन एक पूरे, मतलब हम तो पूरे विश्व के लिए काम कर रहे हैं भाई साहब। हमने एक गाना भी बनाया है। ऐसा है सिंह साहब, मिशन तो जिन मिशनों पर हम, जब मिशन तो महापुरुषों के ही हैं, लेकिन महापुरुष जब अपने मिशन को चला के दुनिया से रुखसत हो गए, तो उन्हें भी जरूरत पड़ी ना, वो भी तो अपने कोई सिपह सलार, कोई उत्तराधिकारी छोड़ कर गए होंगे ना। उम्मीद होगी कि मेरे जाने के बाद मेरे उत्तराधिकारी मेरे इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी गद्दारी तो उनके उत्तराधिकारियों ही नहीं की है। और जब उत्तराधिकारी मान लो गद्दारी कर जाता है, एक बुद्धिजीवी वर्ग अगर गद्दारी कर जाता है समाज के प्रति, तो कुछ लोगों को बाहर निकलना ही पड़ता है उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। और वही लोग जो निस्वार्थ लोग होंगे, वही मिशन को आगे बढ़ाएंगे। मिशन के अंदर स्वार्थी लोगों का होना, लालची लोगों का होना, झूठ मक्कारी का होना मिशन को खत्म कर देता। बहुजन समाज का विडंबना का कारण ही आज तक सिर्फ ये रहा कि ईमानदार लोग मिशन में आए ही नहीं, आए हैं तो वो इन लोगों की वजह से आगे बढ़ नहीं पाए, क्योंकि बेईमान लोग हमेशा ईमानदारी पर हावी रहे हैं। ये भी एक चीज रही है जी। नहीं, उसमें क्या होता है ना, जब कच्चा ईमानदार होता है ना, एक तो छोटा मोटा एक तो होता है, मतलब सचमुच का ईमानदार होता है, एक होता है दिखाने वाला ईमानदार होता है, एक होता है सिर्फ बाहरी रूप कुछ और बाहर से कुछ और होता है, अंदर से कुछ और होता है। तो फिर वो आदमी डोल जाते हैं। अभी एक लीडर अगर निकम्मा निकल जाए, अभी लीडर देखे होंगे बहुत सारे निकम्मे निकल रहे हैं, बहुत सारे कुछ बोलते कुछ और हैं, होते कुछ और अंदर। बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब अपनी अपनी तारीफ खुद ही करते रहते हैं। तो ये जो लीडर हैं, ये मतलब इन लीडरों की वजह से, मतलब इनको ये नहीं पता है कि हमारे निकम्मे पड़े के कारण है करोड़ों लोगों को धक्का पहुंचा है। इनकी गद्दारी के कारण है। जो लीडर गद्दार निकले, फिलहाल जो निकल रहे हैं, आने वाले वक्त में निकल सकते हैं बहुत सारे,
उनकी एक एक के कारण एक करोड़ों लोगों का नुकसान होता है, करोड़ लोगों को धक्का पहुंचता भी। इन्होंने वो फिर उनको विश्वास जो नया कोई आदमी सामने आता भी है, वो सबका दायरे में आ जाता है भी सारा ये भी मतलब ये भी हराम खोर गाली निकालते हैं, ये भी हराम खोर ऐसे हो सकता है शायद जैसे निकला पहले ऐसे देंगे ना गाली। लेकिन वो कैसे दूध का जरा विश्वास। छाछ को सिंह साहब एक बात है, दूध का जरा छाछ को फूंक मार के पीता, बस हाँ वो हालत। वही है। लेकिन क्या करें, अभी इनकी वजह से मतलब अभी आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होता, सच नहीं होगा तो भाई आपने सुना होगा भाई जो सच है वो कभी ना कभी तो बाहर जब आएगा तो भंबड़ बच जाएगा एकदम से। जब जो सूर्य निकलता है ना, फिर वो चाहे बादल हो कुछ भी हो, रोशनी अपनी अगर बादल हो भी जाता है तो तब भी रोशनी अपनी पूरी रखता है कहीं ना कहीं को। और जब वो बादल हट जाते हैं फिर रोशनी का तो आपको पता है किस हालात में चलते हैं। तो ऐसा दिन आएगा और बहुत जल्दी कुछ न कुछ भारत में तब्दीली होगी। ये लग रहा है मेरे को कि 2024 और 25 के बीच में भारत के अंदर क्या वर्ल्ड के अंदर तब्दीली आने वाली है, जहां पर अच्छे लोग आएंगे सामने और बुरे लोग यहाँ से रुखसत हो जाएंगे या वो खुद ही बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि मैं तो जानता हूँ कि नफरत फैलाने वाले कि कभी मतलब वो मतलब कामयाब नहीं हुआ करते, कामयाब तो होते हैं लेकिन परेशान बहुत होते हैं। तो हमने एक शायरी भी लिखी, शायरी सुना देता है आप सभी को कि लगी है जो चारों तरफ नफरत की आग, उसको हम प्यार की बारिश से बुझाएंगे। नफरतों की जो दीवार खड़ी हो गई है मानव के बीच में, उनको हम प्यार के बुलडोजर से गिराएंगे। उसके लिए हमने काम स्टार्ट कर दिया भाई साहब। हमने 25 भाषाओं में गाना भी तैयार किया है, तो चाइनीज में जापानीज में है। पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज दिया है कि क्यों आपस में लड़ रहे हैं, क्यों मतलब मार रहे हैं, क्यों काट रहे हैं। क्योंकि आज पूरे जो विश्व के हालात खराब है, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, एक दूसरे को भटका रहे हैं। क्यों भटका रहे हैं, किस कारण बढ़ रहा है? सिर्फ घमंड के कारण, सिर्फ अपने ईगो को पूरी देश को कब्जा करने के चक्कर में। कहाँ जाएंगे जिस दिन मरेंगे, जिस दिन यहाँ से पैसे लेकर भागेंगे, कहाँ जाएंगे भाग करके? ज्यादा चांद पर हो जाए तो मौत तो वहां भी छोड़ेगी, फिर कहाँ जाएंगे पैसे लेकर? तो कहीं नहीं जाए, दूसरों को परेशान करने वाले कभी सुख नहीं देते हैं। तो दूसरों को सुख पहुंचाए, खुद को सुख मिलता है। तो भाई साहब मनोज जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका स्पेशल धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आपसे कि आप सच्चाई ईमानदारी के मिशन पर चल करके एक दिन ये बस याद रखें कि लोग उन्हीं को याद करते हैं जो अंतिम सांस तक सच्चाई ईमानदारी से चलते हैं और लोगों को एक रास्ता दिखा जाते हैं। क्योंकि सच्चा इंसान ही लोगों को सही रास्ता दिखा सकता है। बहुत सारे गद्दार भी आते हैं बीच में, गद्दारों की अपने फिर वक्त निकल करके उनकी पहचान होकर उनको निकाल देते हैं। ऐसी बात नहीं है, वो वक्त के सामने तो थोड़ा बहुत निकल जाता होगा। लेकिन वक्त ऐसा होता है कि गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को देखा होगा आपने, उस वक्त मारने वाले तो शहंशाह बने थे, आज उनको कौन पूछता है? जी जी जी। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का दिन आज पूरे वर्ल्ड के अंदर उनको पूछा जाता है। उस वक्त तो उनका लग रहा था कि इनको कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन आज सब पूछते हैं। गुरु की बात पूछ लो, मतलब सच्चे लोगों को पूछ लो। अभी जो आज के ताकतवर लोग जो बने बैठे हैं, डरपोक लोग हैं, तो इनको कौन पूछेगा? सच्चाई फैलाने वालों को आने वाले पूछा जाएगा और उनका नाम चलेगा। तो मैं तो इतना जानता हूँ कि सच्चाई लोगों का हमारे सिंह साहब, हमारे महापुरुषों ने जो कुर्बानियां दी हैं, जो सच्चाई के रास्ते पे चले हैं और समाज में एक नव चेतना का संचार, एक क्रांति का संचार किया है, और जिसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी, उसके लिए हम आज जब भी तो पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व उनके लिए नतमस्तक होता है। अगर वो भी ऐसे ना होते तो उन्हें क्यों याद करते हैं? आज हम अपने जो भी महापुरुषों को देखते हैं तो हमें उनकी कुर्बानियों का एहसास भी होना चाहिए, याद भी होना चाहिए कि आखिर क्या उन्होंने किया, इसी मानवता के लिए क्या, इसी देश के लोगों के लिए क्या। कोई विदेश में तो गए नहीं थे, अमेरिका में तो गए नहीं थे, इंग्लैंड में तो गए नहीं थे, इसी देश के लोगों के लिए क्या उन्होंने। जी जी। पर एक कमाल की बात यह है कि जिनके लिए किया उन्होंने छोरा गोपाल कर चलिए ये तो चलता रहता है। लेकिन याद बस इतना कहता हूँ कि अच्छे लोगों की मतलब एक कहावत सुनोगे अपना कि बुरे काम का बुरा नतीजा और अच्छे काम का अच्छा नतीजा। तो जब वो बुरे काम का बुरा नतीजा आ सकता है तो अच्छा काम करे, उसका अच्छा नतीजा आएगा, 100% गारंटी हम देते हैं। तो याद रखें, अच्छे लोगों के साथ में जुड़े, अच्छे काम के साथ में कदम बढ़ाएं। तो ये मिशन एक और मैं बताना चाहता हूँ बात। बहुत सारे लोग जो है ना बुरे काम के लिए खुद कर देते हैं बुरे काम को, अच्छे काम को सोचते हैं दूसरा मेरा पड़ोसी करे, तब मैं मुझे क्या जरूरत करने की। तो उसको डरते भी रहते हैं कि मैं बिल्कुल बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाते, अपनी जिम्मेदारी को निभाने से बचते हैं।
एक आदमी अगर अच्छा काम करने के लिए शुरू होता है 10 उसकी टांग खींचना शुरू कर दे, तू तेरे बस का काम नहीं है, तू क्यों करेगा इस काम को। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा काम करना कोई मुश्किल नहीं होता, उसको कुछ लोग मुश्किल बना देते हैं। जिनके इरादे दृढ़ और नेक हों वह मुश्किल काम को भी आसान बना देते हैं। और आसान जो है, इंसान का इरादा ही उसको आसान बना देता है। तो इरादा करें अच्छे काम के लिए, आप कभी डोलेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं। अगर सच इंसान के अंदर होगा तो कभी रुकेंगे नहीं। तो मनोज जी, आपका स्पेशल धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, और उम्मीद करते हैं आप ऐसी वाहिगुरु का नाम लेकर के आपने चलते मुझे रहें। अपने चैनल पर जगह दी सिंह साहब, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। जय नहीं, ये भीम। वॉइस ऑफ मानवता, आप समझिए, आप खुद का चैनल है, आपका अपना चैनल है, इसको अपना मान के चलें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद आपका। जी जी जी, थैंक यू, थैंक यू। वॉइस ऑफ मानवता के साथ आपको अपना टीवी लाइक कर दें। थैंक यू, सत श्री अकाल।